Hello everyone, welcome to CAMPoint, and today our topic is coordination compound, which is a chapter of class 12th chemistry, and this is chapter 9 of 12th class, and this is our lecture first. So let's start now. पढ़ते हैं coordination chemistry के बारे में, और I can say that coordination compound. So coordination compound are the backbone of modern inorganic और bioinorganic chemistry and chemical industry. सो ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उन टॉपिक्स का क्या माना जाता है, बैकबोन माना जाता है. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है? जो स्पीशीज क्या बनेंगे, एक लिगेंड जो है मेटल को क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और क्या फॉर्म करेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा. इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देयर इज प्रेजेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड द लिगेंड. कोई भी मेटल जब लिगेंड से क्या लेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. जो स्पीशीज ये बॉन्ड कंटेन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कहलाते हैं. हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा है. We also discussed covalent bond in 10th class. Now we are discussing coordination compound which are containing coordinate bond between metal and ligand. तो समझते हैं. सबसे पहले देखिए बेसिक से चीज से स्टार्ट करते हैं. इनकी डेफिनेशंस भी हम पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस तरीके का होता है. CO that is कोबाल्ट, अगर हम ऐसे लिख देंगे CO that is कार्बोनिल, ओके, कोबाल्ट, NH3 3 पॉजिटिव. इसका मतलब क्या है कि कोबाल्ट है उसके साथ 6 NH3 जुड़े हैं. और NH3 कैसे जुड़े होंगे, दैट इज अंडरस्टूड. ये एक लिगेंड है NH3 और हर एक NH3 ने कोबाल्ट को क्या दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया होगा, तभी वो बॉन्ड फॉर्म हुआ होगा. तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन क्या है, दैट इज कोबाल्ट. लिगेंड किसको कहा है, अमोनिया, दैट इज NH3 को. कोऑर्डिनेशन नंबर, कितने नंबर ऑफ लिगेंड मेटल के साथ जुड़े हैं वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. और ये पूरा का पूरा जो ये ब्रैकेट के अंदर स्पीशीज है जितने भी, इनको हम क्या कह रहे हैं, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट स्फीयर. ओके, तो सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं. डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स of coordination compound. First is coordination entity. What is coordination entity? A coordination entity consists of central metal atom होगा या फिर ion होगा, bounded to fixed number of ions और molecule. जो fixed number of ion या molecule से क्या होगा, bounded होगा. For example CO, Cl3, NH3 thrice is coordination entity. एक coordination entity है जिसमें कोबाल्ट CO सराउंड किससे करता है, बाय 3 अमोनिया मोलिक्यूल, 3 NH3 एंड 3 Cl आयन, 3 क्लोराइड आयन. फॉर एग्जाम्पल NiCO4 निकल मेटल है और सराउंड किससे कर रहा है, 4 कार्बोनिल से. यहाँ पे Pt एक मेटल है जो Cl2 NH3 से सराउंड कर रहा है. सेम वे में दीज ऑल आर कोऑर्डिनेशन एंटिटी. नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रल एटम और आयन. सिंपल सी बात है, जो मेटल होगा सेंटर में जिससे लिगेंड क्या होंगे, अटैच होंगे, वो क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा या फिर आयन होगा. इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी, मैंने अभी बताया कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक फॉर्मूला जिसमें एक मेटल होगा और उसके अराउंड क्या होंगे, लिगेंड्स होंगे. सो द एटम और आयन टू विच अ फिक्स नंबर ऑफ आयन और ग्रुप आर बाउंडेड. वो मेटल जिससे फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड या एटम्स आयंस और ग्रुप जो है बाउंड होंगे विथ डेफिनेट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट, दैट इज नोन एज सेंट्रल एटम और आयन. फॉर एग्जाम्पल H2O4. Here निकल इज द सेंट्रल एटम आयन. निकल एक मेटल है जिससे कितने लिगेंड जुड़े हैं, 4 H2O और 2 Cl. तो निकल क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम आयन. नेक्स्ट इज व्हाट आर लिगेंड. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लिगेंड वो स्पीशीज होंगे जो मेटल को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे. सो द एटम और मोलिक्यूल बाउंड टू द सेंट्रल एटम आयन इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी आर नोन एज
लिगेंड, उनको हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। जैसे Cu को कितने लिगेंड यहाँ अटैच है, देयर आर 6 लिगेंड, H2O, NH3, 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 NH3 एंड H2O। आप इसको लिख कैसे सकते हैं, Cu NH3 4 H2O twice 2 पॉजिटिव, ओके, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या होगा, Cu, और इसमें लिगेंड्स क्या होंगे, दीज आर द लिगेंड्स, ओके। सो देखिए, अ लिगेंड इज बाउंडेड टू द मेटल थ्रू अ सिंगल डोनर एटम Cl H2O NH3 दैट आर नोन एज यूनिडेंटेट। जो सिंगल डोनेशन करेंगे, एक साइड से डोनेशन करेंगे, वो क्या होंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, दैट आर नोन एज यूनिडेंटेट। जो क्या कर सकते हैं, दैट बाइंड थ्रू 2 डोनर एटम, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर एटम को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन यहां से भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन यहां से भी डोनेट कर सकता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है मेटल को, दैट आर नोन एज डाइडेंटेट लिगेंड। और जो ऐसे भी लिगेंड होते हैं जो क्या दे सकते हैं, बहुत सारी डोनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर की कर सकते हैं, दैट आर नोन एज पॉलीडेंटेट लिगेंड। फॉर एग्जांपल EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन जो होता है, दैट इज हेक्साडेंटेट। वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है, मेटल को देके उसके साथ 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकता है, दैट इज पॉलीडेंटेट। सो जो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा दैट इज यूनिडेंटेट, जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देगा डाइडेंटेट, एंड जो मैनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है दैट इज पॉलीडेंटेट, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज्ड इज 2 or more donor site to bind a single metal atom, it is known as chelates। क्या करते हैं, जब डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड जो मेटल को अपनी अलग अलग साइड से डोनेशन करते हैं, तो हम उनको क्या कह देते हैं, चिलेट कहते हैं। द नंबर ऑफ सच लिगेटिंग ग्रुप्स इज नोन एज डेंटेसिटी लिगेंड। डेंटेट लिगेंड कहते हैं, कितना डेंटेट है, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, तो हम उनको किससे मेजर करते हैं, उनकी डेंटेसिटी से मेजर करते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दे रहा है। सो नाउ देखिएगा, द लिगेंड विच कैन ligate through 2 different atom are known as ambidentate ligand। जैसे कि देखिए, ambidentate और bidentate में क्या फर्क होगा, bidentate में वो स्पीशीज अपनी 2 डोनर साइड से मेटल को डोनेट करेगी। मान लीजिए ये एक लिगेंड है, ये मेटल को अपनी 2 डोनर साइड से डोनेट करेगा, दैट इज नोन एज bidentate। बट ambidentate में क्या होगा, सपोज कीजिए ये स्पीशीज है, ये ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है और ये नाइट्रोजन से भी दे सकता है। तो अगर ये ऑक्सीजन से दे रहा है, दे तो एक ही रहा है, बट कितने दे सकता है, 2 दे सकता है। देखिए यहाँ 3 भी दे सकता है, बट डिफरेंट साइड क्या है, एक ऑक्सीजन से दे सकता है और एक नाइट्रोजन से। इस ऑक्सीजन से देगा तो बात तो वही हुई कि ऑक्सीजन से दे रहा है, बट यहाँ देखिए या तो नाइट्रोजन से देगा या ऑक्सीजन से देगा, है तो कितना, डाइडेंटेट, बट एक्ट किसकी तरह कर रहा है, बस मेटल को कहाँ से दे रहा है, एक डोनर साइड से ही दे रहा है, दैट इज नोन एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। एग्जाम्पल NO2, देखिए यहाँ पे NCS, नाइट्रोजन यहां से भी डोनेट कर सकता है और सल्फर भी मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो जहां पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की पॉसिबिलिटी अलग अलग एटम से हो, बट एक से ही डोनेशन हो, दैट इज नोन एज एम्बीडेंटेट। बट जो डाइडेंटेट होंगे उनमें क्या होगा, जो डोनेशन करने वाले मेटल्स होंगे, लिगेंड्स होंगे, वो क्या होंगे, सेम होंगे, जैसे नाइट्रोजन, और वो अपनी दोनों साइड से ही क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। ओके, सो एम्बीडेंटेट लिगेंड एक तरीके का क्या है, यूनिडेंटेट लिगेंड है, बट इसमें क्या होती है, 2 डोनर साइट होती है, वो किसी से भी डोनेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर हम बात करें व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, CN से हम डिनोट करते हैं ऑफ अ मेटल, हमेशा मेटल का होगा। कॉम्प्लेक्स डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम टू विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। जितने नंबर ऑफ लिगेंड मेटल से जुड़े होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल AgNH3 ट्वाइस, देखिए कितने लिगेंड यहाँ जुड़े हैं, 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। HgI3, कितने लिगेंड जुड़े हैं, 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3। F7, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 7। CrH2O6, कोऑर्डिनेशन नंबर इज
6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मेटल कितने लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर मेटल। फिर से देखते हैं, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम, these are the ligand, that is coordination sphere and that is coordination number. So thank you everyone. I hope आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। So thank you, have a nice day.